ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत बार क्या होता है जनरली जो एज ग्रुप हम केटर कर रहे हैं हम्म। हमारे डिस्कशन में 1 to 6 हम्म। जूनिफाई केटर कर रहा है। हम्म। तो ये एज ग्रुप में पेरेंट्स बड़े पैम्परिंग होते हैं हम्म। बच्चों को लेके, भाई हम्म। नहीं ठीक है मेरी बच्ची है मेरा हाँ। बच्चा है, इसको ये टॉयज भी दे दो, वो जो मांगेगा दे दो। वो हम्म। थोड़ी देर में अगर उसने फ्रिक्शन किया है, उसने रेजिस्ट किया कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, तो ठीक है मत खाओ और कुछ बना दो। हम्म। सो आई थिंक दिस इज वेयर जो स्पॉइलिंग होता है हम्म। वो इनहेरेंटली स्टार्ट होना शुरू हो शुरू हो जाता है। जाता है। एंड हम्म। एज अ पेरेंट हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते इस चीज को। हम्म। हम्म। एंड जब फिर हम उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं हम्म। 5 साल बाद 10 साल बाद, हम्म। तब तक उसका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि इस चीज में तो मैं जो बोलूंगा वो चलेगा क्योंकि पिछले हाँ। 10 साल से चल रहा है। हाँ। हाउ डू यू राइट। हैंडल दिस एट एज अ पेरेंट एट दिस एज? राइट, सो इवन लाइक एज आई सेड दैट कि प्यार के साथ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो डिसिप्लिन के साथ ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टनेस आती आती है, फर्मनेस आती है। अब वही है ना कि आप जब एज अ पेरेंट, दो टाइप के पेरेंट होते हैं। एक फर्म वे में आप बच्चे को बोल रहे हो, और एक आप है कि बच्चे के दिन दिन भर उस पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मार रहे हो, वो आपकी सुनना बंद कर देगा। हाँ। सो यू हैव टू बी जस्ट फर्म विद द चाइल्ड, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, हर चीज बच्चे को एक्सप्लेन करो। बट हाँ, डिसिप्लिन तो जरूरी है। हम इस बच्चे को पूरी आजादी या पूरा फ्रीडम या ओवर पैम्पर्डनेस नहीं कर सकते, बिकॉज समवेयर दैट विल स्पॉइल हिम और हर। एंड बच्चे को ये लगने लग जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मतलब दिस इज एक्सेप्टेबल। तो वो घर पे तो करेगा, वो बाहर भी करना शुरू कर देगा विद अदर्स ऑल्सो, एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट ऑल हैविंग सेड दैट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ घर में बहुत डिसिप्लिन रहता है, बहुत एकदम बच्चे को एकदम बहुत उसमें रखते हैं, बांध के रखते हैं। बिल्कुल बांध के रखते हैं। मतलब दे डोंट गिव देम द फ्रीडम टू एक्सप्लोर देमसेल्फ, टू बी अ किड। मतलब बच्चे को बच्चा भी तो रहना जरूरी है। आप उसको एक बहुत इतनी भी डिसिप्लिन में नहीं रख सकते हो कि वो अपना बचपन भूल जाए। अब लाइक हमें ये एक बहुत थिन लाइन है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से डिसिप्लिन शुरू होना है और कहाँ डिसिप्लिन नहीं होना है। वो पता होना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी थिन लाइन, दैट्स व्हाई आई कॉल इज दैट पेरेंटिंग इज अ चैलेंजिंग थिंग। इट्स अ चैलेंजिंग आर्ट। मतलब ये आर्ट है जो हमें, इट्स इट्स एन एक्वायर्ड आर्ट जो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ पैदा करने से पेरेंट्स नहीं बन जाते, हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। पेरेंट्स बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वो सीखते जाते हैं। हाँ, तो हमें मतलब एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करके सीखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली पेरेंटिंग इज समथिंग विच वी कैन लर्न, लाइक हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन एट इन अ बेटर वे बेसिकली। बट या वो एक थिन लाइन है कि कहाँ डिसिप्लिन शुरू होना है, कहाँ खत्म होना है। लाइक आई फील अगर छोटे बच्चे हैं और अगर वो वॉल पे लिखना चाह रहे हैं, से करो स्क्रैच करना वैसे। चाह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको वहां पे भी रोको। बिकॉज इतना भी स्ट्रिक्ट होना अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चा है वो, अगर वो अभी नहीं करेगा तो बड़े होके तो उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है कि वो जाके वॉल पे करेगा। और इसमें आपका कहीं ना कहीं मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं अंदर ही अंदर। जब आप स्क्रिबल कर रहे हो वॉल पे, एक अलग ही टाइप का उनको सेटिस्फैक्शन, एक क्रिएटिविटी मिलती है, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, बहुत चीजें जो ग्रो हो रही है। वो वॉल तो क्या आप धो लेना, बाद में साफ कर लेना, पेंट करा लेना, but it will not damage much. But at the same time, the child will get that happiness, which is, uh, you know, हाँ, above anything. इरेप्लेसेबल है। Yeah. करेक्ट। So there's a thin line in here.